वेलकम टू आवर चैनल स्टूडियस स्कॉलर्स। स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने तुलसीदास जी की जो सह प्रसंग व्याख्याएं थी उनमें 4 व्याख्याएं हमने कर ली थी 4 पदों की। आज हम 5वें पद की व्याख्या उनकी करेंगे। सबसे पहले हम पदों को पढ़ेंगे, फिर उनके कठिन शब्द करेंगे और उसके बाद में हम भावार्थ, सह प्रसंग भावार्थ करेंगे। तो इसको देखो, जो 5वां पद है, देखो ये पद है जो चौपाई और दोहे के रूप में लिखे गए हैं। पहले हम चौपाई पढ़ेंगे, फिर नीचे का हम दोहा पढ़ेंगे। तुमहु तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरऊ कर घोरा। अब जनि दे दोष मोहि लागू, कटुबाद बालक बद जोगू। बाल बिलोक बहुत में बाचा, अब यऊ मर नियार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। खर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नैते एही काट कुठार कठोरे, गुरई उरण होतऊ श्रम थोरे। गादी सुन के हृदय हसी, मुनऊ हरिहर सूझ। ऐमे खांड न ऊख महू, अजऊ न बूझ अबूझ। देखो, सबसे पहले अब हम इनके शब्दार्थ समझें। कालू, कालू का यहाँ अर्थ है तुम्हें तो कालू, कालू का यहाँ अर्थ है मृत्यु। जनु, हाक जनु, जनु का अर्थ है मानो। सुधारी, सुधारी का अर्थ है यहाँ संवार कर, संवार कर यानी बचा करके। कर, कर का अर्थ है हाथ, गोरा, भयंकर। जनी, मत। वध जोगु यानी वध जोगु यानी मारने योग्य। बाचा, बचाया। मरनिहार, मरने योग्य। देखो, वध करने योग्य वध जोगु और मरनिहार मरने योग्य। भा, हो गया। क्षमई, क्षमई का अर्थ है क्षमा करना। अकरुण, अकरुण यानी जिसमें कोई करुणा नहीं हो, निर्दयी। कोही, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोही का अर्थ होता है क्रोधी। गुरुद्रोही यानी गुरु का अपमान करने वाला। सील, सील का अर्थ है यहाँ व्यवहार। उऋण यानी ऋण से मुक्त होने वाला। गादी सुन, गादी सुन या गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। विश्वामित्र जी थे जो गादी ऋषि के पुत्र थे। जैसे भृगसुत अपन परशुराम जी के लिए यूज कर रहे थे, उसी तरह गादी सुत का यहाँ गादी सुनु का अर्थ है गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। ऐ में का अर्थ है लोहे का बना हुआ। ऊख में, ऊख में का अर्थ है, ऊख का मतलब गन्ना होता है यानी गन्ने से बना हुआ। अबूझ, अबूझ का यहाँ अर्थ है अज्ञानी। तो देखो, प्रस्तुत अवतरण है जो महाकवि तुलसीदास के रामचरितमानस से संकलित लक्ष्मण परशुराम संवाद से उद्धत है। इसमें परशुराम और विश्वामित्र का जो संवाद है उसका वर्णन प्रसंगानुसार किया गया है। देखो, जब राम और लक्ष्मण दोनों परशुराम विश्वामित्र जी के साथ आए थे, तो जब उन्होंने, राम जी ने धनुष तोड़ दिया और परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए। और क्रोधित होकर जब पहले राम जी ने परशुराम जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया, लेकिन परशुराम जी क्या क्रोध में भरे हुए थे, तो लक्ष्मण बीच में कूद पड़े और लक्ष्मण और परशुराम की बड़ी व्यंग आपस में वार्ताएं चली। उनको देख करके जब परशुराम जी से बहुत क्रोधित हो गए परशुराम जी और उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने विश्वामित्र जी को कहा, क्योंकि विश्वामित्र जी उस वक्त उनके गार्जियन थे। कौन थे? विश्वामित्र जी उनके गार्जियन थे, क्योंकि वो उनके साथ आए थे। तो उन्होंने, विश्वामित्र जी और परशुराम जी के बीच क्या बातचीत हुई है उसका वर्णन हम यहाँ पढ़ेंगे। तुम्हें तो कालू हाकु जनुलावा, बार बार मोई लागी बधावा। देखो, इसमें लक्ष्मण ने पहले परशुराम जी से क्या कहा कि आप तो मानो मृत्यु को हाक लगा लगा कर, यानी बार बार मेरी जो मौत है, मेरी जो मृत्यु है, उसको आवाज लगा लगा करके बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरऊ कर घोरा। लक्ष्मण की ऐसी कठोर वाणी सुन करके, ऐसी कठोर बातें सुन करके परशुराम जी को बहुत भयंकर क्रोध आया और उन्होंने उस भयंकर फरसे को संभाल कर हाथ में ले लिया। संभाल कर मतलब अच्छी तरह पकड़ लिया गया, मुझे मारना है। अब जनी देऊ दोष मोहि लोगू, कटुबादी बालक वध जोगू। और कहने लगे कि अब मुझे इस बालक के वध के लिए, यानी इस बालक को यदि मैं मार देता हूँ, इसको मृत्यु के काल में पहुंचा देता हूँ, तो मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये जो कटुबादी बालक वध जो, ये कटु वचन बोलने वाला जो बालक है, ये वध के योग्य है यानी मारने योग्य है। बाल बिलो के बहुत में बाचा, अभी यह मर निहार बा साचा। यहाँ मर निहार का मतलब है मरने योग्य। बाल बिलो मतलब मैंने इसे बालक समझ करके बहुत देर से क्या किया है, बांचा यानी बचाया है, यानी मैं इसको छोड़ता आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, बच्चा है, बोलने दो बोलने दो। लेकिन अब यह मर निहार बा साचा, लेकिन अब ये क्या है, सच में मारने योग्य हो चुका है, यानी कि अब मुझे इसको मार देना ही चाहिए।
कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, बाल दोष गुण गने गने ही न साधु। कौशिक से यहाँ अर्थ है विश्वामित्र जी से। देखो विश्वामित्र जी का यहाँ आगे एक नाम और आएगा, वैसे यहाँ विश्वामित्र जी को कौशिक कहा गया है कि विश्वामित्र जी ने परशुराम से कहा कि हे मुनिवर आप तो साधु हैं, बाल दोष गुण गणे न साधु। साधु जन बालकों के गुण और दोषों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, साधु तो होते ही क्षमा करने के लिए। खर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुदोई। इस पर परशुराम जी ने कहा हे विश्वामित्र जी, खर कुठार में अकुरण कोई, यानी मेरे हाथ में जो ये पहना कुलाड़ा है, आगे अपराधी गुरुदोई, और मेरे सामने ही शिव जी का अपमान करने वाला यानी मेरे गुरु का अपमान वाला अपराधी खड़ा हुआ है। उतर देत छोड़ऊ बिन मोरे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। जो मतलब बार बार उत्तर पे उत्तर दिया जा रहा है, यानी मेरे से वाद विवाद किए जा रहा है, ये तो मैं इतना होने पर भी इसको इसलिए बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिकशील तुम्हारे, यानी कि हे विश्वामित्र मैं केवल आपके मतलब कि व्यवहार की वजह से, आपकी सील यानी व्यवहार की वजह से, इतना अमान करने के बाद भी, इतना उत्तर देने के बाद भी मैं केवल इसे आपकी वजह से बिना मारे छोड़ रहा हूँ, यानी तुम्हारे प्रेम और सद्व्यवहार के कारण। नहीं तो अब तक मैं इसे कब तक कठोर कुल्हाड़े से काट कर श्रम से गुरु ऋण से उऋण हो गया होता, यानी नेते ए काट कुठार कठोरे। नहीं तो अब तक मैं कब तक इसको इस कठोर कुल्हाड़े से काट करके गुरई उरण होता हूँ, श्रम तो नहीं, यानी अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता है, यानी मेरे गुरु का जो ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया है, क्योंकि मेरे गुरु का जो धनुष है वो इन्होंने तोड़ दिया है, तो मेरे सामने तोड़ दिया है, तो मैं गुरु का ऋणी हो गया हूँ। लेकिन केवल आपके स्वभाव की वजह से मैं इसको मार नहीं रहा हूँ। गादी सुन के हृदय हसी, मुनऊ हरिहर सूझ। देखो इसको देखना बहुत अच्छा आएगा, इसमें मुनई हरिहर सूझ, ए में खांडे न ऊख मऊ, अजऊ न भूज अबूझ। देखो इन सबको सुनकर के विश्वामित्र जी अपने मन में हंसने लगी, परशुराम की बात सुनकर के। गादी सुन के हृदय सी, गादी सुन से यह मतलब है विश्वामित्र जी परशुराम जी की बात सुनकर अपने मन में हंसने लगे और सोचने लगे। मुनऊ हरिहर सूझ, जैसे सावन के अंधे, सावन के महीने में कोई अंधा हो जाता है तो उसको अंधी बंद आंखों से हरा हरा सूझता है, उसी प्रकार परशुराम जी मन मन में, विश्वामित्र जी मन मन में सोच रहे हैं कि देखो परशुराम जी को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी उनको लग रहा है कि उन्होंने आज तक सभी क्षत्रियों को हरा दिया, इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया, तो वो राम लक्ष्मण भी जो क्षत्रिय हैं उनको हरा देना बहुत सरल मान रहे हैं, या उन्हें वो सामान्य क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं। एमे खांड न ऊख मऊ, अजऊ न बूझ अबूझ। तो वे अभी तक इस बात को नहीं जानते हैं परशुराम जी, या इस बात से अनभिज्ञ है कि उनके सामने जो गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है, गन्ने के रस से बनती है ना खांड चीनी, बल्कि लोहे से बना हुआ तेज खांडा तलवार है। तलवार राम और लक्ष्मण दोनों, केवल राम और लक्ष्मण केवल पराक्रमी योद्धा नहीं है, ये महापराक्रमी है, परंतु परशुराम जी अभी तक इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। अब देखो अगले दोहे में हम चलते हैं। अच्छा पिछले वाला दोहा है उसका मैं आपको थोड़ा सा एक विशेष बता देती हूँ, इसमें विशेषता क्या है। देखो इसमें विशेषता ये है कि इसमें परशुराम जी के बड़बोलेपन का बखान किया गया है और उनकी ना समझी की बहुत सुंदर व्यंजना की गई है, और राम और लक्ष्मण की इसमें विशिष्टता बताई गई है। क्यों लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता उऋण बहनी के, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ू जी के, सोजनु हमेरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, अब आनहु व्यवहारिये बोली, तुरत देव में थैली खोली, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचार बचो नृप दोई, कबहु मिले न कबहु सुबट रण गाड़े, द्विज देवता घरे के बाड़े, अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सैन लखन निवारे, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल बाण। तो देखो जो इस पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शील का यहाँ अर्थ है आचरण या व्यवहार। उऋण, उऋण का मतलब है ऋण से मुक्त होना। ऋणु, ऋणु का यहाँ अर्थ है ऋण। हमरे ही माथे काड़ा यानी हम पर निकालना। बड़, बड़ का अर्थ है बहुत, ये सब ब्रज भाषा के शब्द हैं। आनई, लाओ। व्यवहारिया, व्यवहारिया का यहाँ अर्थ व्यवहार से नहीं है, व्यवहारिया का अर्थ है हिसाब किताब करने वाला। भृगुवर, भृगुवर का यहाँ अर्थ है परशुराम। बचऊ यानी बच रहा है या छोड़ रहा हूं। नृपद्रोही, नृप का अर्थ है राजा और द्रोही का अर्थ है शत्रु, राजाओं का शत्रु। गाड़े, गाड़े का अर्थ है अच्छे। सुभट, सुभट का अर्थ है वीर योद्धा।
द्विज द्वित, द्विज देवता का अर्थ है यहाँ ब्राह्मण देवता। सहनही, सहनही का यहाँ अर्थ है इशारे से। नेवारे, रे नेवारे का मतलब रोका या मना किया। कृषाणु का अर्थ है यहाँ आग। तो हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो प्रस्तुत अवतरण तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक से उद्धत है। इसमें परशुराम को लक्ष्य करके लक्ष्मण जी ने जो कुछ भी कहा है, उसका जो कुछ वर्णन किया है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। यानी परशुराम जी को लक्ष्य करके लक्ष्मण जी जो कुछ कह रहे हैं उसके बारे में बताया। जब विश्वामित्र जी से परशुराम जी कह चुके होते हैं कि इस बच्चे को चुप करा लो, अब लक्ष्मण जी पलट करके परशुराम जी को क्या कह रहे हैं, देखो। कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं, हे मुनि, आपके शील स्वभाव यानी आपके अच्छे स्वभाव को कौन नहीं जानता, सारा संसार को नहीं जाना तो विदित संसार, सारा संसार आपसे परिचित है। देखो पूरा व्यंग है इसमें। शुरुआत में बताया है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप बहुत शील स्वभाव के हो, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, कौन नहीं जानता है, सारा संसार आपसे परिचित है। लेकिन आगे देखो कैसे उन पे व्यंग कस रहे हैं। मात पिता उरण भाई नीके, गुरु ऋण रहा सोच पड़ो जी के। यानी कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह ऋण हो चुके हो। यानी कि इसकी एक अंतर कथा आती है कि परशुराम जी ने अपनी माता का शीश काट करके और अपने पिताजी को ला करके दे दिया अपने पिताजी की आज्ञा पर। तो उन बातों को याद करते हुए लक्ष्मण जी यहाँ परशुराम जी पर एक व्यंग कस रहे हैं कि आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह ऋण हो ही चुके हो, कि जो व्यक्ति अपनी माता का सिर काट दे, मतलब माता का स्थान भगवान से भी बड़ा है, गुरु से भी बड़ा है और पिता से भी बड़ा है। उस माता का जब वो शीश काट कर पिता के चरणों में चढ़ा दे, तो यहाँ व्यंग रूपी भाषा है कि माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह ऋण हो चुके हो, इसलिए अब आप पर क्या है, गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। इसलिए अब आप पर केवल गुरु का ही ऋण शेष रहा है। यानी कि अब आप पर गुरु के ऋण का बहुत ब्याज चढ़ गया है। सोजन हमारे माथे काढ़ा, दिन चिल गए ब्याज बढ़ा रहा। इसलिए अब क्या करना है, सोजन हमरे माथे काढ़ा, इसलिए अब आप जो गुरु के ऋण का ब्याज बढ़ गया है उसका क्या करना है, उसको गुरु ऋण का जो ब्याज बढ़ गया है उसको अब आप हिसाब किताब करने वालों को बुला लो। अब आने व्यवहार ही बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। इसलिए हिसाब किताब करने वालों को बुला लो ताकि मैं अपनी थैली खोल करके तुरंत उनका हिसाब किताब चुका दूं। मतलब जो तो आपके गुरु का ऋण रह गया है हमारे सिर पर, उसको आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लो। आने व्यवहारी बोली, व्यवहारी का यहाँ अर्थ है हिसाब किताब करने वाला। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, ताकि मैं अपनी थैली खोल करके तुरंत उसका हिसाब कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। इतना सुन करके रघुवर परशुराम जी ने क्या किया, अपना परशुराम जी ने अपना फरसा साध लिया, यानी अपने फरसे को जो उठा रहा था सीधा हाथ में पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी स्वयंवर की सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। लेकिन लक्ष्मण जी को उनसे डरे नहीं। लक्ष्मण जी ने फिर कहा, रघुवर परसु दिखावे मोही, विप्र विचार बचौ नृपदोई। हे जो परशुराम जी, हे रघुवर, जो परशुराम जी आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार आपसे लड़ने से बच रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, विप्र विचार बचौ नृपदोई। नृपदोई यानी क्षत्रियों के शत्रु, राजाओं के शत्रु ब्राह्मण, मैं आपसे बार बार आपको ब्राह्मण समझ करके लड़ने से बच रहा हूँ। मिले न कभू सुपट रण गाड़े, धिज देवता घरई के बाड़े। इसका मतलब है युद्ध भूमि में लगता है कभी पराक्रमी वीरों से आपका पाला नहीं पड़ा है। मिले ने कहो सुबट रण गाड़े, सुबट यानी बहुत पराक्रमी वीरों से, रण यानी युद्ध में पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता घरई के बाड़े, यानी कि इसलिए हे देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण घरई के बाड़े, बाड़े का मतलब फल फूल रहे हो, अपने घर में ही अपनी बढ़ाइयां या अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हो, कभी रणभूमि में युद्ध करने नहीं गए हो। अनुचित कहे सब लोग पुकारा। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुन करके सब लोग कहने लगे ये अनुचित है, अनुचित है, लक्ष्मण को इस तरीके के वचन नहीं कहने चाहिए। रघुपति सहनी लखुन न वारे। ऐसा जब लोग ऐसा कहने लगे तो राम ने अपनी आंखों के संकेत से, रघुपति सहने यानी संकेत से, इशारे से, लखन निवारे, निवारे मतलब बोलने से मना करना, लक्ष्मण जी को बोलने से
मना किया। इस प्रकार लखन उतर आहुति सरिस भृगवर कोप कृषाण बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल वर। इस प्रकार लक्ष्मण के वचन आहुति के समान, यानी जब यज्ञ में आहुति डालते हैं तो वो तेज अग्नि भड़कती है, तो लक्ष्मण के जो वचन थे, जो उत्तर थे, आहुति के समान भड़काने वाले थे। और परशुराम का जो क्रोध था वो एक आग के समान था। उस आग में, उनके क्रोध में जो लक्ष्मण के वचन थे वो आहुति के समान थे। तो बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल। तो जो आहुति के समान लक्षणों के वचनों से भड़क उठा था, तो क्रोध रूपी आग को बढ़ता हुआ देख करके श्री राम जल के समान, जल सम वचन बोले रघुकुल, जल के समान शीतल वचन बोले, अर्थात उन्होंने उन्हें यानी परशुराम जी को शांत किया। तो देखो इसमें क्या है, इस जो ये हमने दोहे और चौपाई पढ़ी है, इसमें है लक्ष्मण के जो व्यंग्य बयान थे, लक्ष्मण के जो व्यंग्य वचन थे, उनसे परशुराम जी के क्रोधावेश में और भी वृद्धि हुई। ये लक्ष्मण जो बोलते जा रहे थे उससे लक्ष्मण परशुराम जी को और भी क्रोध आ रहा था, लेकिन रामचंद्र जी ने क्या किया, अपने संकेत से अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बोलने से मना किया और अपने शीतल वचनों से उनको शांत किया। तो इसमें क्या है, इस दोहे में पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं प्रकट हुई है। तो देखो विद्यार्थियों, हमारा ये वाला चैप्टर तुलसीदास जी, जिसमें हमने तुलसीदास जी की जीवन कथा पढ़ी, इसके अलावा उनके काव्य संग्रह पढ़े और उनका जो बालकांड से उद्धत लक्ष्मण परशुराम संवाद था, इसको हमने संपूर्ण भावार्थ और सहप्रसंग व्याख्या सहित कठिन शब्दों के साथ पढ़ा। अब हम आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको इनके प्रश्न उत्तर कराएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। If you have any doubt, kindly ask them in comments. Thank you.